देखो सकरम ही एक एडो रेस्टोरेंट है जटे ऑर्डर देने की जरूरत कोनी, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। राम राम सा खमागड़ी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 174 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, जो लोग पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एग्जाम देने जाते थे वे भी आजकल स्टेटस लगा रहे हैं मिसिंग कॉलेज इन लॉकडाउन। देखो सा, सावन तो आई गयो पर ठानी मोहब्बत बरसेला की नहीं। एक स्कूल की दीवार पर सुविचार लिखा था, किसी पेड़ पर अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखने से अच्छा है कि उसके नाम का एक पेड़ लगा दो। ये पढ़कर एक मोहतरमा बहुत ही प्रभावित हुई और उसने अपने बॉयफ्रेंड की एक लिस्ट बनाई और अंत में उन्होंने धान बोने का निश्चय किया। देखो सा, एक उर्दू रा टीचर मां रमेश ने सवाल पूछियो, नाकाम इश्क और मुकम्मल इश्क में क्या फर्क होता है? तो रमेश ये बोलियो, मार साहब, नाकाम इश्क में बेहतरीन शायरी करता है, गजलें गाता है, पहाड़ों पर घूमता है और उम्दा शराब पीता है, और मुकम्मल इश्क के अंदर सब्जी के साथ मुफ्त में धनिया कैसे मिलता है, रास्ते से ब्रेड लाना और दाल में नमक ज्यादा और कम, संडे को पंखा साफ करना है और देसी ठर्रा पीता है। देखो सा, केड़ा गजबरा दिन आया है। सोसाइटी में रहने वाला डॉक्टर और टेम्परेचर सोसाइटी वॉचमैन लेवे और कहवे कि डॉक्टर साहब आप ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मरीज ने लार लार भाग रहा था तो लोग पूछियो कहीं हो डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर बोलियो, ये 4 बार ऐसा हो चुका है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। डियर फ्रेंड्स, जब तक सूरज चांद रहेगा। परसों जब मैं जल्दी में गेट पर कोविड-19 का बोर्ड लगा के चली गई थी, वापस आकर देखा तो घर में चोरी हो गई और दीवार माथे लिखो रहे तो हम पीपी किट पहन कर काम कर रहे हैं। लोग कह रहा है कि मंदिर चक्कर में गाड़ियां कोनी बिक्री है और हैंग झूठ बोल रहे हैं। हमारे पड़ोस वाला ने 3 थी, 2 तो बिकी है। लुगाई कहवे, सुनते हो शाम को हम जो लड़की देखने जा रहे थे ना अपने बेटे के लिए, वहाँ अब नहीं जाना। तो धनी बोले, क्यों, एडी कई बात होगी? तो लुगाई बोले, कुछ नहीं, अभी मुझे पता चला है कि तुम और लड़की की माँ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लोग बुखार होने पर इतनी जल्दी दवाई नहीं पीते जितनी ब्रेकअप होने के बाद तो दारू पी लेते। देखो सा, पहली है था अतिथि देवो भव और अब हो गया अतिथि रिस्की भव। पैरों से स्कूटी केवल 99% लड़कियां ही रोकती है और ये बदनामी सारी लड़कियों को झेलनी पड़ती है। तो गलत बात है नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे बाकी तो सब ठीक है पर तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी है। तो छोरी बोली, हाँ वो बहुत दिन हो गए ना पानी पूरी नहीं खाई। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक आदमी खास तो वो अंदर आयो और सारो स्टाफ 70 को गयो। सभी जना उन्हें कस ने पकड़ियो और एक जनो मेरे मुंडा माथे मास्क बांध दियो और डॉक्टर साहब रे कने टेस्ट कराउन ले गया। वो घणी कोशिश करी छुड़ाने री और बोलने री पर ना तो उन्हें छोड़ियो और ना ही इन्हें बोलन दियो। पर उन्हें टेस्ट रिपोर्ट आई जने पूरो स्टाफ रात्रि सांस ली और कहो कि भाई थने तो कोरोना कोनी। तो डॉक्टर साहब पूछो कि तू खास तो महीने की करायो? तो वो बड़ी मासूमियत बोलियो, मेरे छोटे भाई की बीवी नर्स है यहाँ और मैं उससे मिलने आया था। मैं जब भी छोटे भाई के घर जाता हूँ तो खांसता हूँ ताकि बहू समझ जाए कि जेठ जी आए हैं और सिर पर पल्लू रख दे। आदमी कितना ही बड़ो क्यों ना हो, ससुराल में तो वो बीवी रे नाम ही जाने जावे। ए मोरे मोटोड़ी रा वे है। परीक्षा में फेल होने पर निराश ना हो, नौकरी तो पास होने वालों को भी नहीं मिलती आजकल। ना डरे हैं ना जिम करे हैं, फुल भरियोड़ी गाड़ी में भी और भरे हैं। देखो सा, हमारे पड़ोस में मैंने ब्याह हो तो और मन्ने कोनी बुलाई पर मैं ही कटे चुकन वाली थी। मैं ब्याह डेरा हम जान उबगी और आदमी गिनिया जो 50 क्रॉस होया और मैं पुलिस वाला ने फोन कर दियो। ना जीमेंगे और ना ही जीमने देंगे। आज के समय की लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए जिसका आने वाला कल अच्छा हो और लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए जिसका बीता हुआ कल अच्छा हो। छोरी कहवे, तुम कितने बड़े देशभक्त हो? तो रमेश जी बोले, हमारी गर्लफ्रेंड ने नहीं मधुमाह क्या खाई गई थी, उन्हें यहाँ क्या सूझ गई थी। मैंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो मुझे चाइनीज लग रही थी। कागज रोते नहीं है, बस रुला देते हैं, चाहे वो प्रेम पत्र हो या रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। देखिए राजस्थान सतर्क है लाइट काटने में। दोस्त बोले, तुम रोज पी के जाते हो, भाभी कुछ कहती नहीं? तो रमेश जी बोले, कहती है ना, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे दोस्तों को। एक बात मैंने आज तक समझ में कोनी आई, और कपड़ा रो कच्चो रंग वेवे नहीं, वो दूसरा कपड़ा माथे छड्डन पक्को की करो जावे। रिश्तों में दूरियां तो बहुत पहले ही आ चुकी थी।
बस ये कोरोना ने आकर इल्जाम सारे अपने ऊपर ले लिए। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। कड़वा सत्य, दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है और बेटी दामाद की अमानत, शरीर शमशान की अमानत और जिंदगी मौत की अमानत। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 176 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा। लुगाई कहवे, मैं हर रोज पूजा करती हूँ, खास एक दिन मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। तो धनी बोले, एक बार मीराबाई भणे जहर पी ले, थने श्री कृष्ण कई हैंग भगवान दर्शन हो जाए। रमेश अपनी गर्लफ्रेंड ने कहवे, तुम शादी के बाद अपने लिए नया घर तो नहीं मांगोगी ना? तो रमेश यारी गर्लफ्रेंड बोली, रमेश यो नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम ना अपनी माँ को अलग घर दिला देना। रमेश लुगाई रमेश कहवे, थोने ठाए आज बस रमेश ने मारो बहुत बड़ो अपमान हो गयो। तो रमेश बोलियो कि कर। तो रमेश लुगाई बोली कि मैं जुई है नी बस रे सीट में तो खड़ी और उतरन लगी। तो कंडक्टर बोलियो 3 सवारी सीट पर बैठ जाओ। रमेश कहवे, यार एक गड़बड़ होगी। तो परवीन बोलियो, कई हो भाई? तो रमेश बोलियो, मारो एक दोस्त है नी, वो हमेशा कहवे कि कुछ अलग करिया कर। तो परवीन बोलियो, हाँ तो बस तू कई करियो। तो रमेश बोले, मैं उन गर्लफ्रेंड अलग करवा दियो और वो हमें मैंने बंदूक लेने ढूंढ रही है। एक साइंस रे टीचर क्लास रे महीने परवीन ये सवाल करियो, ये बताओ कि इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे में क्या फर्क होता है? तो परवीन बोलियो, गधे का बच्चा बड़ा होकर गधा बनता है, उल्लू का बच्चा बड़ा होकर उल्लू बनता है, लेकिन इंसान का बच्चा बड़ा होकर उल्लू भी बन सकता है और गधा भी। शरीर में 70% पानी होता है। कायदे से देखा जाए तो हम लोग मोटे नहीं है, बस बाढ़ ग्रस्त है, और जो लोग पतला है ना वो सूखा ग्रस्त है। मैडम कहवे, इतने दिन कहाँ थे? तो परवीन बोलियो, ब्लड फ्लू हो गया था। तो मैडम बोले, ये तो बर्ड में होता है, इंसानों में नहीं। तो परवीन बोलियो, इंसान समझे कहाँ है आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। रमेश कहवे, भाई मैं अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान हूँ। तो परवीन बोलियो, क्यों कहीं हो? तो रमेश कहवे, अरे यार मैं पुराना इसको भुलाया नहीं भूल रही हूँ और वहाँ मैंने रोज बदावा खिला रही है। टिकटॉकर्स ज्यादा परेशान ना हो। बाबा रामदेव जल्द ही पतंजलि का लटक मटक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। लोग डॉक्टर कहवे, इनकी बीमारी ठीक करो, ये रोज रात को जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले, आप तो बहुत लकी हो फिर। तो लुगी कहवे, अरे नहीं, कल इनकी बीवी मायके से लौटने वाली है। अंग्रेजी की किताब पढ़ रही दीदी ने रमेश से पूछा, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? तो रमेश ये बोलियो, यदि शादी के बाद सही बीवी मिल जाए तो समझो जिंदगी कंप्लीट, और अगर गलत बीवी मिल जाए तो समझो जिंदगी फिनिश। ये कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन खत्म हो जाए तो फेसबुक से 99% शायर, ज्ञानी, युवा नेता इन आदि का करियर खत्म हो जाए। मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं रहा। कुछ दिन पहले सभी से आग्रह किया था कि 6 महीने तक किसी से भी अपना मकान खाली ना करवाएं, मकान के किराए के लिए दबाव न डालें, और खुद ही गरीब किसान की बीवी प्रियंका गांधी को बेचारी को मकान खाली करवाने का नोटिस भिजवा दिया। ये तो गलत बात है ना। देखो सा तो उल्टा रुक जावे, जो तो डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी हो जावे। हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, घर वालों से दोबारा मिलने के लिए पहनिए। देखो फैन तो हमारे भी घने ही है, पर कुछ तो छत माथे लटक रहे हैं और कुछ गोदाम में पड़िया है। छोरी कहवे, तुम हंसते नहीं हो क्या? तो रमेश बोलियो, वो कैसे? तो छोरी बोली, फेसबुक पर तुम्हारी एक भी हंसते हुए फोटो नहीं है। तो रमेश बोलियो, तुम नहाती नहीं हो क्या? तो छोरी बोली, क्यों? तो रमेश बोलियो, फेसबुक पर तुम्हारी एक भी नहाते हुए की फोटो नहीं है। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि किसी और को चाहने की चाहती ना रहे। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 173 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा। कलेक्टर साहब गाँव रे दौरे माते गया तो वे आने रमेश मिल गयो। तो कलेक्टर साहब रमेश ने पूछियो कि हैंग मजूर है जगह नाच ने क्यों काम करे? तो रमेश बोलियो कि साहब हैंग टिकटॉक क्या है, अरे आज ही नरेगा ज्वाइन करियो है, क्योंकि टिकटॉक तो फ्री हो गया है। देखो साहब, वो 6 साल पहले 10 रुपये का कूपन खुद रिचार्ज करन मिस कॉल वार्ता के वे आजकल अनलिमिटेड डाटा ले और सरकार ने ज्ञान दे रहा है। अर्ज किया है, गन्ने के ठेले पर रस पीते टाइम एक लड़की इंप्रेशन झाड़ते हुए बोली, भैया प्लीज गिव मी काला लून। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सभी के दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत,
किसी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत, यही जीवन की रीत है। जैसा बोहोगे वैसा ही पाओगे। देखो सामने तो शक है कि लड़कियां री फे गाड़ी चलाउन वाला चुप चुप नहीं मिले भी खाओ तो होवेला। देखो सामा रमेश ये परवीणिया ने कहवे तू तारी गर्लफ्रेंड ने बहु समझ रही है। समझ समझ बेटा समझ, पहली मैं भी फ्रूट बियर ने दारू समझ तो। देखो सामा रमेश कहवे कि हाथ में फोन होवे नहीं तो खाना खाने में 1 घंटा लगे, और अगर वही फोन लुगे हाथ में होवे नहीं तो सिर्फ 2 मिनट लगे। देखो सामा रमेश कहवे कि मैं नहीं कोरोना मारन वाला इंजेक्शन ढूंढ लियो, बस उन महीने भरन वाली दवाई मिलनी बाकी है। देखो सा बिना नोते ब्याह में जवानी तो स्टॉल रे आगती भागती हर आदमी वनी वो घर मालिक ही लगे। देखो सा हमारा रमेश कहवे कि मैं आज फ्री बैठो तो नहीं तो मारे एक पोस्ट रा कमेंट पढ़ रही हो तो आस्था पड़ी कि छोरिया छोरों प्रति गाड़ियां देवे। दुकान पर समोसा कचौरी खाते ही आपका दोस्त फोन पर लग जाए तो समझ लीजिए कि समोसे के पैसे आपको देने हैं। हमारा रमेश कहवे कि कुछ छोरिया तो इतनी सैड पोस्ट करे तो मन करे 10 मिनट गले लगान सारा दुख दर्द खींच लो। बेचारे और दुख मारू देख के नहीं जावे। मेहमान कहवे बेटा तू कहीं बनना चाहे तो परवीड़े कहवे कि मैं भी तोरे घर 4-5 दिन वास्ते मेहमान बनना चाहूँ। देखो साकी नहीं कूटने की इच्छा है तो कूट दो, और अगर कोई पूछे तो कह दीजिए चाइना की तारीफ करियो तो पचे तो मैं भी हरू हो जाए कूटना भी ने। पुरुषों के साथ समाज में इतना भेदभाव है कि कविताओं में भी मछली जल की रानी है मगर बाजरा तो कटे ये तो पता ही को नहीं। जरा बताइएगा आपके मम्मी के पापा की पत्नी की बेटी की बहन, नाना के पत्नी के पति की बेटी आपकी क्या लगेगी जी? कमेंट में जरूर बताना। कोरोना भी सोचता होगा कि मैं बीमारी हूँ या फिर मजाक। देखो साहब टिकटॉक तो बैन कर दियो ठीक है, और पबजी बैन हो जावे तो हैंग माँ बाप गंगा ना लेवे। किसी की रात मीठे सपनों में गुजरती है तो किसी की रात किसी की यादों में गुजरती है। हमारी रातों के बारे में मत पूछ ए गालिब, हमारा दिन किचन में और सुबह उठ के क्या बनाना है ये सोचने में गुजरती है। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि किसी और को चाहने की जरूरत ना रहे। सांसें तो तब रुक जाती है जब व्हाट्सएप में डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी हो जाता है। पैसा और शरीर पर कभी घमंड मत करना, मौत आने से पहले ओटीपी नहीं भेजी जाती। माए घर के लोग इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कुछ गलती करेंगे आई एम को सभी मिलकर ताना मारेंगे। देखो सा भाई बहन रिश्ता कितना गजब होवे, किडनी मांगवानी तो दे दे पर ईयरफोन हरगिज कौन देवे। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ, और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 175 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा सैनिटाइजर अपन होवे नहीं तो पुचक, और दूसरा होवे नहीं तो पुचक पुचक पुचक। बारिश भी हो गई, सड़कें भी गीली हो गई। अब बताओ मैं भीगी भीगी सड़कों पे किसका इंतजार करूं? दरवाजा खटखटाते हुए पुलिस बोली बाहर निकल रहा रमेशिया, मैं थाने ले जाऊं वास्ते आयो। तो रमेश कहे कौन ही निकलूला, जिको भी पूछताछ करनी है ठुकाई करनी है ऑनलाइन करो, मैं घर में रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। किसी का जानू बाबू या सोना बेबी और बच्चा बनना आसान को नहीं है। 6 और 7 घंटा मोबाइल माते हम करना पड़े। देखो सा कोरोना रो 2 आयो है, रहीमन वैक्सीन बनाइए बिन वैक्सीन सब सुन। वैक्सीन का इंतजार करते करते निकल गए मई और जून। देखो सा सेल्समैन कहवे सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? तो रमेश कहवे नहीं हमें नहीं चाहिए, हम कॉकरोच को ना इतना लाड प्यार नहीं करते। आज पाउडर लगा हुआ तो कल परफ्यूम मांगी, और बेचारा सेल्समैन बेहोश हो गया। रमेश पुलिस स्टेशन जाने कहवे कि मैंने फोन में तो मारू नहीं धमकियां देवे। तो इंस्पेक्टर साहब बोलिया कौन देवे? तो रमेश ये बोलिया बिजली विभाग वाला कह रहा है बिल नहीं भरियो तो काट देवेला। रात को 2:30 बजे फोन की घंटी बजी तो रमेश ये बोलिया हेलो कौन? तो परवीन बोले अरे भाई साहब होता हो गई। तो रमेश बोले नहीं मैं तो कोमा में था, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया भाई। इंस्टा पर लड़कियों के नाम एंजल, प्रिया, सोनम, खुशी और निशा, और घर पर छुटकी, मोटकी, काड़की, संतो, बिल्लो, सोनकी, मोनकी और ढिल्लो। पुलिस वालों को देखकर लोग मास्क तो ऐसे पहनते हैं जू बहू है ससुर और जेठ ने देख सिर माथे पल्लू गाल देवे। गलतियां बर्दाश्त हो सकती है लेकिन कसम से ये और सुना और बताओ बर्दाश्त नहीं होता। करोड़ों की मर्सिडीज से चलने वाले अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि स्कूटर कौन सा अच्छा है।
कभी भी बाइक लेकर सर्विस सेंटर नहीं गया धोनी, फिर भी बताते हैं कि बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल सही रहेगा। जिसने किचन में जाकर कभी एक कप चाय ना बनाई हो। करिश्मा आपसे बताती है कौन से आटे की रोटी अच्छी रहती है। सबसे मजेदार की बात तो ये कि गंजे पति की बीवी जूही चावला सबको समझा रही है कि कौन से तेल से बाल बढ़ते हैं। देखो सामा, रमेश यार पड़ोस में नया नया किराएदार आया तो रमेश या वहां पर उसके पास चंदा मांगने गया तो पड़ोसी ने रमेश को गिरा गिरा के पटक पटक के पीटा। तो रमेश ये कहेगा मन कहीं ठाए थी कि भी लुगेरो नाम चंदा है, अगर वैक्सीन नहीं बन रही है तो कोरोना दिखे जी को चश्मा ही बना लो, चपला भी मार देवा और तो कहीं। रेशम की डोरी नहीं, बस मोली बांध देना भाई की कलाई पर, मगर चीन की राखी मत खरीदना क्योंकि एक भाई गया है लड़ाई पर। धनी कहवे तुम ना बहुत ही हसीन हो, तो लुगाई कहवे छोड़ो ना, तो धनी की तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत है, तो लुगाई के छोड़ो भी, तो धनी कहवे तुम्हारे बाल ना बिल्कुल रेशम जैसे हैं, तो लुगाई कहवे अजी छोड़ो ना, तो धनी कहवे तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है, तो लुगाई कहवे हे भगवान अब छोड़ो भी, तो धनी बोले इतने तो लंबे लंबे छोड़ रहे हो और कितनी लंबी लंबी छोड़ो। मेरी तरह आप भी कभी कभी सोने का नाटक करते हैं घर वालों से खुद की बुराई सुनने के लिए। सोचा था कि तुम्हें परमानेंट पासवर्ड बनाऊं, पर क्या करें तुम्हारे लक्षण ही OTP वाले हैं। सुख हो या दुख सभी ऑनलाइन छापते हैं लोग, दर्द की गहराइयों को भी लाइक्स में नापते हैं लोग। तुम नींबू को कितने भी सावधानी से निचोड़ लो, अंदर कोने में छुपा हुआ एक बीज तो चुपके से गिर ही जाता है। मिली हो तुम मुझे बड़े बुरे नसीबों से, फंसाया है तुमने मुझे फिल्टर वाले तस्वीरों से। ये रमेश की दुख भरी दिल की आवाज थी। देखो सा लोग मारपीट लारे इतनी बुराई कर रहे हैं कि आजकल हमारी कमर ही घनी दुख है। कान खोलकर सुन लो, 2 टके की नौकरी करने वालों, लाखों का सावन शुरू हो गया है। पतंजलि की दवाई से बच्चों में हड़कंप, बोले ये बाबा जी है ना स्कूल खुलवा कर ही मानेंगे। एक तौलिए से पूरा घर नहाता था, दूध का नंबर बारी बारी आता था, छोटू माँ के पास होकर इठलाता था, पिताजी के मार का डर सबको सताता था, बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था, पूड़ी और खीर से पूरा घर रविवार का त्योहार मनाता था, बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था, स्कूल में बड़े भाई की ताकत से छोटा वाला रौब जमाता था, बहन भाई के प्यार का सबसे बड़ा नाता था, धन का महत्व कभी कोई सोच भी नहीं पाता था, बड़ों के बस्ते किताबें और साइकिलें, कपड़े खिलौने पेंसिल स्लेट चप्पल सबसे छोटे के हिस्से में आता था, मामा मामी नाना नानी का हक जताता था, एक छोटे से संदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। और अब का जमाना देखो कैसा आया है, तौलिया अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगी और पिताजी तो डरने लगे, बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा और बर्गर आ गए, कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए, भाइयों से दूर हो गए, बहन से प्रेम कम हो गया, धन प्रमुख हो गया, अब तो सब नया चाहिए, नाना मामा औपचारिक हो गए, बटुओं में नोट हो गए, कई भाषाएं तो सीख ली मगर संस्कार भूल गए, बहुत पाया मगर काफी कुछ खो गए, रिश्तों के अर्थ बदल गए और हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ। ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 168 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था 15 अगस्त से पहले आज़ादी नहीं मिलने वाली है। डॉक्टर बोले आपके पति का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो लुगाई बोली उनकी तो बात ही ना करो, वो तो आदमी ही नेगेटिव है। जिन महिलाओं को गर्मियों की छुट्टियों में भी मायके जाने को नहीं मिल रहा है, देखना ये कोरोना है ना, उन्हीं के शराब से मरेगा। वेतन कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, और अगर वेतन ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ में नहीं आता इज्जत बचाओ के धन। हर समय दिल की भी नहीं सुननी चाहिए, खुद तो उल्टी साइड में है, सीधी सलाह क्या खाक देगा। टिड्डी दल का रुख चीन की तरफ होने की खबर, पूरे चीन में खुशी की लहर, सारे लोग मुंह खोल के खड़े हैं अपनी बालकनी में। रमेश या अपनी मम्मी ने कहे कि मम्मी अपन पड़ोसन वाली आंटी का नाम कितना अजीब है। तो मम्मी बोले क्यों, रश्मि नाम में क्या अजीब है। तो रमेश ये बोले पर डैड तो उसको डार्लिंग बोल रहे थे। मोहब्बत, गणित और ईयरफोन दुनिया के सर्वाधिक उलझे हुए विषय है। डॉक्टर साहब रमेश यान कहे कि तुम बहुत ही कमजोर हो, फल खाया करो छिलके सहित। और 1 घंटे बाद रमेश डॉक्टर साहब कहने किया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहे ऐसा क्या खाया था। तो रमेश बोले नारियल छिलके सहित।
देखो सा, अनलॉक 1 रात 9 बजे और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। कोरोना ना हुआ, बरगद के पेड़ का भूत हो गया। रात पकड़ी और दिन मैंने आराम करी। माँ रमेश ये बोले, पता नहीं मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी लड़की को पंचर स्कूटी घसीटते हुए देखता हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कुछ लोगों से थोड़े और पहले मिली होती, और कुछ लोगों से थोड़ा और बाद में, और कुछ लोगों से ना ही मिली होती तो अच्छा होता। 26 साल बाद टीडिया भारत आई, 100 साल बाद महामारी वापस आई, और 129 साल बाद ये ऐसा तूफान आया। तो भाई डायनासोर और एलियंस तुम क्यों शर्मा रहे हो? लगे यार तुम भी आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ मैसेंजर का दौर था तो ब्लॉक किया। सोचो अगर खत का दौर होता तो कबूतर को मार ही देती। देखो साहब, कोरोना नहीं मानवता जिंदा कर दी। टेस्ट तो कोई एक करावे और प्रार्थना पूरा मोहल्ला करे। अब ये 20 खतरनाक लग रहा है। साल तो 2020, हाथ धोना भी 20 सेकेंड, बस में भी 20 यात्री, अम्फान तूफान 20 मई, राहत पैकेज 20 लाख करोड़, और मरने के बाद भी केवल 20 लोग ही शामिल है ना। लफड़ा इस 20 में। डॉक्टर साहब कह रहे तुम गटर में कैसे गिर गए? तो रमेश से बोले, क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बिना ढक्कन की खुली गटर को गलती से सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल समझ बैठा। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान आने वाला है। आप सभी घर पर रहे और सुरक्षित रहे। अब इनको कौन बताए, 71 दिन से घर में ही घुसे हुए हैं। अब क्या पता है घुस जाए। बचपन में हम टीडियों को उसके पूंछ पर धागा बांधकर उसको घुमाया करते थे, और अब ये सारी टीडियाँ गैंग लेकर बदला लेने आई है। रमेश से पहली रात ने आपने लुगई ने कहो, क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? तो लुगई की नहीं बोली। तो रमेश से बोलो, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? तो लुगई बोली, कभी डे गिनने तो दे। मार साहब बोले कि महान वही है जो दूसरों की मदद करे। तो परवीन बोलियो, लेकिन मार साहब तो एग्जाम में बने नहीं तो खुद मान बनो, ना ही माने बनने दो। उसे क्या गर्ज पड़ी है जो मुझे आके मनाए? उसे तो लगता है जान छुट्टी भाड़ में जाए। लड़कों के लिए दुनिया का सारा सुख एक तरफ, और गर्लफ्रेंड की सहेली से जीजा जी सुनने का सुख एक तरफ। रमेश क्या, डॉक्टर साहब मेरी टांग टूट गई है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब के लंगड़ा ने हार रहे भाई। देखो सा, रमेश स्कूटी घर जाता हुआ नहीं दारू री बोतल खरीदी। सोचियो कि घर बैठ न पीऊ, और अचानक याद आयो कि स्कूटी गिर गई और बोतल टूट गई तो पचा कहीं पीऊला। तो वो है नी स्कूटी रोक और पूरी बोतल पी गया। अब यकीन नहीं होवेला कि रमेश यार निर्णय सही था, क्योंकि स्कूटी घरे पोगी नहीं जड़ तक 5 बार पड़ गई थी। ये पहला मौका है जब मैं वायरस के कारण गर्मियों में फॉरेन टूर पे नहीं जा पाई। बाकी तो हमेशा पैर की कमी रहे। हॉरर मूवी में भूत को देखकर लड़की बोलती है, कौन है वहाँ पे? जैसे कि भूत बोलेगा, मैं हूँ बहन, मैगी बना रहा हूँ, खाएगी क्या? तेरी खामोशी और उदासी को हम समझ ना सके दोस्त। वो तो भाभी जी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। कभी ये नोटिस किया है कि जब से कोविड-19 आया है, जब से क्लोजअप का ऐड आना बंद हो गया है, पास आओ पास आओ पास आओ ना। मम्मी ने बोला कि लॉकडाउन के बाद एग्जाम हो गए, फिर भी तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? तो परवीन बोलियो, भविष्य के ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था, पर क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे? कोरोना ने बता दिया कि बिना 10वीं 13वीं के भी लोग स्वर्ग जा सकते हैं, और बिना ढोल थाली डीजे के भी बहू घर ला सकते हैं। उस शख्स को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जो चूल्हे की राख में से आग ढूंढकर बीड़ी जला ले। स्वदेशी ब्रांड पार्ले जी ने लॉकडाउन के बीच 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 5 रुपए कीमत रहना बना बड़ी वजह, इसीलिए स्वदेशी अपनाएं। इतनी गर्मी में जब घर वाले पंखा कूलर बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि यमराज नरक में गर्म तेल में फ्राई करवा रहे हैं। राम राम से खमागणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ, और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।